राम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज के पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चंस देखे हैं। तो जिन लोगों ने वो सभी वीडियोस नहीं देखे, वो चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि हमारा FCI 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा है, if 40% of a plus b equal to 60% of a minus b, then 2a minus 3b why a plus b is। ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसके 4 ऑप्शंस दिए गए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे भी और हार्ड आपको ले जाएगा। ये तो आपका बेसिक है, इससे भी और हार्ड ले जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में, अगर आप इसे सेम टू सेम हिंदी में देखना चाहते हो तो उसके भी वीडियो आपको हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक a प्लस बी का 40% है, जो a माइनस बी का 60% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है 2a माइनस 3b बाई a प्लस बी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका दे दिया गया 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी। तो यहां से हम सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे और 40 से 60 कैंसिल करते हैं तो 2:3 आ रहा है, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हमारा आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। उसी तरह से a माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, a वाले को एक साइड, b वाले को एक साइड। तो इस तरह से हमारा आ गया a इक्वल टू 5b, यानी a रेशियो b इक्वल टू 5:1। फिर हमें बोल रहा है कि 2a माइनस 3b बाई a प्लस बी। 2a माइनस 3b बाई a प्लस बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे a की जगह पे 5 रख देंगे और b की जगह पे 1 रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर a की जगह पे 5 पुट करें तो 5 इंटू 2 10 माइनस b की जगह पर 1 तो 3 इंटू 1 3 बाई a प्लस बी, यानी 5 प्लस 1 इक्वल टू हमारा आ गया 7/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा इसके बाद है नेक्स्ट। अगर आपको इसका हिंदी देखना तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। In a school, 70% of the students are girls. The number of boys are 510. Then the total number of students in the school is। ये क्वेश्चन जो है आपका SSC CGL टायर 1 1999 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्कूल है, उस स्कूल के सारे स्टूडेंट का 70% हमारे गर्ल्स है और बॉयज का नंबर दे दिया गया 510। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसे एज अ रेशियो डाल सकते हैं, बॉयज रेशियो गर्ल। तो हमारा कह रहा है कि 70% गर्ल्स है, तो अगर पूरा स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि पूरा स्टूडेंट हमारा 100 है, उसका 70% गर्ल्स है, यानी 100 का 70%, यानी कि 70। बाकी बचा हमारा क्या 30। 70 तो हो गया गर्ल, तो क्या बचा 30, यानी कि 30 हमारा बॉयज हो जाएगा, यानी 3:7। बट हमें क्वेश्चन में दे दिया कि बॉयज हमारा 510 है, तो बाय रेशियो कंपैरिजन से 510 बॉयज का नंबर है, तो 510 का कंपैरिजन 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉयज का नंबर 3 आ रहा है। 510 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 + 7 इक्वल टू 10। इस तरह से ये हमारा आ गया 1700, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। If 60% of the students in a school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there in the school। ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का है, बस यहाँ पे बॉयज की जगह पे गर्ल्स था, यहाँ पे 60 की जगह पे 70 था। इस टाइप से ही आपको पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाय रेशियो बताएंगे। तो हम सबसे पहले क्या बताएं, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि टोटल स्टूडेंट हमारा 100 है, तो अगर 60% हमारा बॉयज है तो 40% क्या होगा गर्ल, यानी कि ये हमारा क्या होगा 6:4, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 3:2। फिर हमारा
क्वेश्चन कर रहा है कि 972 जो है गर्ल्स है, यानी कि 972 डिवाइडेड बाई 2, कंपेरिजन से डिवाइडेड बाई 2, ये चीज जो आप कर रहे हैं वो मैंने आपको रेशियो के क्वेश्चंस में बताया। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारा हमारे चैनल के लिस्ट में जाकर रेशियो में जाके ये देख सकते हो। 972 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे क्या है 3, तो यहां से हम कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आएगा 142, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है टोटली 1458। इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 486, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ रहा है 1458, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 972 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 1458। अगर आपको यहाँ पे अगर पूछ देता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन 60 इज subtracted from 60% of a number the result is 60, the number is, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, वो मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, उसमें अगर 60 माइनस कर, उस नंबर के 60% में 60 माइनस करते हैं तो रिजल्ट भी 60 आता है, तो वो नंबर कौन सा है, नंबर हमें निकालना है। तो लेट नंबर क्या है हमारा x, फिर कह रहा है x के 60% में 60, यानी कि 60x y 100 में 60 माइनस किए तो वो हमारा रिजल्ट आ रहा है 60। तो ये हमारा हो गया 60x बाई 100 इक्वल टू 120, यानी कि ये हमारा आ गया x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, when 75% of a number is added to 75 the result is the same number, find the number। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसके 75% में 75 ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम टू सेम वही नंबर आ जाता है, तो फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये इस क्वेश्चन में भी हम लेट करते हैं कि कोई भी नंबर है वो क्या है x, उसके 75 यानी कि 75x बाई 100 में 75 ऐड करते हैं तो वो वही नंबर यानी कि इक्वल टू x हो जाता है, तो वो नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3/4, यहाँ से 3x बाई 4 इक्वल टू माइनस x इक्वल टू -75, यहाँ से हम 4 कर रहे हैं 3x माइनस 4x इक्वल टू -75, माइनस x बाई 4 इक्वल टू -75। इस तरह से हमारा आ गया x इक्वल टू 300, यानी कि अगर किसी भी नंबर के 75% में हम 75 ऐड करेंगे तो रिजल्ट नंबर हमारे क्या होगा 300। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, जैसे कि आप 300 पुट किए, 300 का 75% यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 75 बाय 100 प्लस 75 करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से हमारा उतना आ रहा है कि नहीं, यानी कि सेम वही नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये हमारा चेक करने का तरीका होता है। ये आप चाहो तो बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा एसएससी सीएचएसएल 2008 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर किसी नंबर के 80% में हम 80 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट वही नंबर आ रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा। तो इसे आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। जैसे इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम नंबर को लेट करेंगे 8x, तो 80x बाई 100 प्लस 80 इक्वल टू x। इस तरह से हम चेक करते तो हमारा आ रहा है x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 400। इसे आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। 200 पुट करोगे तो 200 मल्टीप्लाई बाई 80 बाई 100 प्लस 80 कर रहे हो तो ये हमारा आ रहा है 160 प्लस 80, यानी कि ये हमारा रिजल्टेड नंबर नहीं हो रहा, यानी दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इसी तरह से आप 300, 400, 500 को चेक कर सकते हो। अगर हम 400 को चेक करें 400 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80, तो इस तरह से ये हमारा 320 प्लस 80
इक्वल टू 400 आ रहा है, यानी कि यही नंबर आ रहा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी हो। अगर आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी बना सकते हो और बाय दिस मेथड से भी बना सकते हो। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से बना सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कम टाइम में आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपको शॉर्ट लगे, जो आपको आसान लगे, आप वो रूल का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। If 70% of the student in a school are boys and the number of girls is 504, the number of boys is। ये क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में भी हमें क्या करना, बॉयज और गर्ल्स के रेशियो डालने हैं, बॉयज और गर्ल्स के। और कह रहा है कि 70% एक स्कूल के स्टूडेंट्स का 70% बॉयज है और गर्ल्स का नंबर है 504, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करने, सेम टू सेम फर्स्ट एंड 20 एंड 21 नंबर क्वेश्चन। अगर इसमें भी हम टोटल 100 थिंक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100। 70% कह रहा है बॉयज, तो 70 अगर बॉयज हो गया तो गर्ल क्या हुआ है 30, यानी कि 7:3। और हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 504 गर्ल्स है, यानी 504। उसके बाद इसको कंप्राइज करते जो 504 पर यहाँ पे गर्ल्स का रहा 3, तो 500/3 बाय रेशियो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 11176, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 and 2/3% of his income is able to save Rs 1200 per month. His monthly expenses in rupees is। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी है जो अपने इनकम का 66.2/3% खर्च करता है, फिर भी वह पर मंथ 1200 रुपए बचाता है। तो उसका मंथली खर्च क्या है? ये भी आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का है। उसमें नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स थे और टोटल नंबर की जगह पे इनकम है और सेविंग्स की जगह पे बॉयज एंड स्पेंडिंग की जगह पे गर्ल्स को रख दिया। तो ये क्वेश्चन भी हम पिछले क्वेश्चन टाइप का ही बनाएंगे। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स निकालेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालेंगे, एक्सपेंसेस और सेविंग्स के। तो हम लेट करते हैं कि हमारा टोटल इनकम 100 है, तो 100 का 66 and 2/3% हमारा हो जाएगा 200/3, 200/3। अगर 100 में 200/3 वो खर्च कर रहा है तो वो बचत कितना कर रहा है 100/3। इस तरह से हम इसे कट कर दिए, इससे यानी कि 2:1, 2:1। यानी कि अगर वो 2 रुपए खर्च करता है तो वो 1 रुपए बचाएगा। तो इस तरह से हमारा पर दे दिया कि पर मंथ वो 1200 सेव करता है, यानी कि 1200 को हम 1 से, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स 1 है तो 1200 1200 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय हमें पूछ रहा मंथली एक्सपेंसेस यानी कि 2। इस तरह से ये हमारा आ गया 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द इनकम ऑफ सी इज, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज and the income of B is 25% more than A's. Find by how much percentage is C's income more than A's. ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि C का जो इनकम है वो B के इनकम से 20% ज्यादा है और B का जो इनकम है A के इनकम से 25% ज्यादा है। तो C का इनकम A से कितने परसेंट ज्यादा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए आप सबसे पहले इन द रेशियो लिखोगे A, B एंड C। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला उसे आप 100 लेट करोगे। तो सबसे लास्ट वाला आपका क्या, सबसे लास्ट में आपको क्या दिया A, लेट A इक्वल टू 100। फिर कह रहा है कि B जो है A से 25% ज्यादा है, यानी कि अगर A 100 होगा तो B हमारा होगा 125। फिर कह रहा है C जो है B से 20% ज्यादा है, तो 125 से 20% ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो ये हमारा आ जाएगा 150। यानी कि अगर यहाँ आप देख रहे हो कि A से 25% ज्यादा B है और B से 20% ज्यादा C है। तो ये हमारा इन द क्वेश्चन ये हमारा कर दिए। उसके बाद हम इसे रेशियो में कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4:5:6। फिर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इज सीज इनकम मोर देन एज, यानी कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो उसके लिए
यहाँ पे हमें ये दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट ज्यादा पूछ रहा है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय, फिर हमें पूछ रहा है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि ए से, यानी कि 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू हमारा आ गया सी ए से 50% ज्यादा है। सी ए से कितना ज्यादा है, 50%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इफ ए एक्सीड्स बी बाय 40%, बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए इज टू सी इज। ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि अगर ए जो है बी से 40% ज्यादा है यानी कि 40%, और बी जो है सी से 20% कम है, देन ए रेशियो सी इज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन टाइप का ही, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। इस क्वेश्चन पे भी हम लास्ट वाले को सबसे पहले 100 रिलेट करेंगे, तो लास्ट हमारे क्या है सी, यानी सी इक्वल टू 100। फिर कह रहा बी जो है सी से 20% कम है, यानी कि 100 का 20% कम यानी कि 80। फिर कह रहा ए बी से 40% ज्यादा है, ए बी से 40% ज्यादा होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 112। 80 से 40% ज्यादा यानी कि 112। उसके बाद हम इसे 4 से कट करेंगे, 28 रेशियो 20 रेशियो 25। उसके बाद हम करें देन ए रेशियो सी इज, तो ए रेशियो सी हमारा क्या हो गया 28 रेशियो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज। ये क्वेश्चन है जो कि आपको एसएससी सीजीएल टाइप 1 2000 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है बड़े वाले नंबर से 20% ज्यादा है, अगर स्मॉलर नंबर 20 है तो लार्जर नंबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि a माइनस बी जो हमारा होगा, दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा a माइनस बी, जो लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर a होगा, तो a लेट किया तो a का 20%, a से a का 20% है, 20% ज्यादा है a से, तो a मल्टीप्लाई बाई 20/100। इस तरह से ये हमारा, उसके बाद हमारा कह रहा है स्मॉलर नंबर 20 है, यानी कि a माइनस 20 इक्वल टू a इंटू 20/100, यानी 5a माइनस 100 इक्वल टू a। इस तरह से 4a इक्वल टू 100, a इक्वल टू 25, यानी कि लार्जर नंबर क्या हो गया हमारा 25। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इफ a's इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ b, हाउ मच परसेंट b's इनकम इज मोर देन दैट ऑफ a। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि a का जो इनकम है b के इनकम से 40% कम है, तो b का इनकम a के इनकम से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे जो लास्ट में उसे हम 100 मानते हैं, तो लास्ट वाला हमारा b, तो 100 इससे 40% कम, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 60। उसके बाद हमारा कह रहा है कि b का इनकम a से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यानी कि 40 ज्यादा है, बट हमें परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू हमारा आ गया 200 बाई 3% इक्वल टू 66.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। कह रहा है कि दो नंबर है ए बी, वो कोई तीसरे नंबर सी है, उससे 20% और 50, उसका 20% और 50% है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो हमारा कह, तो इसके लिए हम सबसे पहले थर्ड नंबर जो है उसे 100 मानेंगे, यानी c इक्वल टू 100। फिर कह रहे हैं कि दोनों नंबर जो है, पहला नंबर 20% है, यानी कि 100 का 20% यानी कि 20, और दूसरा नंबर जो कह रहा है 100 का 50% यानी कि 50। इस तरह से हम ये देख रहे हैं 2, 5 और 10 का रेशियो बन रहा है, 2 रेशियो 5 रेशियो 10। तो हमारा कह रहा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना है ये निकालने के लिए हमें, मेरा हो गया 2, फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना, सेकंड से कितना ज्यादा ये नहीं पूछा, फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना है, तो लास्ट में जो रहता है उसे हम नीचे लिखते हैं 2, उसके बाद जो बचता है उसे ऊपर, यानी 2 ऊपर 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू हमारा आ गया 40%, यानी आंसर हमारा हो गया 40%। आई होप आपको हमने जो आज बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन दोस्तों टेक केयर एंड बाय।